क्लास 9th के एक्सरसाइज है 14.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब 11 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेमी है तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो ये समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा दिया है 8√3, तो तीनों भुजा हो जाएगा 8√3। तो उसी तरह हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो होता है a + b + c / 2। तो a का मान है 8√3 + 8√3 + 8√3 / 2। तो ये सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 24√3 / 2 से ये कट जाएगा तो आ गया अर्ध परिमाप 12√3। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो होता है हीरोन का सूत्र बराबर √S × S - A S - B S - C। तो अर्ध परिमाप है तो 12√3, तो 12√3 × 12√3 - 8√3, फिर हो जाएगा 12√3 - 8√3 इंटू फिर 12√3 - 8√3। तो ये इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 12√3 गुने इसको हटाइएगा 12 में 60 या 4√3 गुने 4√3 गुने 4√3। तो इसमें से जिसका भी जोड़ा रूट अंडर में बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो 4√3 बाहर निकलेगा, रूट में बच जाएगा 12 को हम तोड़ेंगे 4 गुने 4√3 गुने 3 3√3 गुने 4√3। तो फिर 4√3 निकल जाएगा 4√3 गुने 4√3, अंदर में बच गया 3√3। तो 4√3 है तो 4√3 गुने 4√3 इसको कीजिएगा तो आ जाएगा √9। तो ये हो जाएगा 4√3 गुने 4√3 गुने इसका वर्गमूल 3 होता है। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 48√3। तो क्षेत्रफल आया है। फिर हमको बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बोला लंब की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आया 48√3 बराबर 1/2 गुने आधार 8√3। ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को उसी तरह रखेंगे। ऊंचाई को अगर हम बराबर करेंगे तो 48√3 गुने 2/8√3। तो ये से कट गया 8 × 48 कट गया तो ऊंचाई आ गया 6 × 12 सेमी। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है। इसके कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करे। हीरो के सूत्र से जांच भी करे। तो ये समकोण त्रिभुज बनाई है, एक समकोण त्रिभुज बना है। इसका भुजा 12 सेमी है और AC बराबर हम कर ले AB बराबर AC। तो हम प्रश्न से कर रहे हैं तो जाएगा B - C बराबर हो जाएगा 8। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर B² - C²। फिर 12 का स्क्वायर बराबर B + C इंटू ये होता है A² - B² बराबर फॉर्मूला वही फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो हो जाएगा इंटू 12 का स्क्वायर बराबर B + C गुने इसका मान है 8 तो 8। तो हो जाएगा B + C को बराबर करेंगे तो 12 गुने 12/8। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा B + C बराबर 144/8। तो ये कट जाएगा तो B + C का मान आ गया 48। अब इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 + 2 करेंगे। समीकरण 1 + 2 से तो समीकरण 1 है B - C बराबर 8 और समीकरण 2 है B + C बराबर 18। तो ये जोड़ा जाए तो 2B बराबर आ जाएगा 26। ये से तो कट जाएगा तो 2B बराबर आ गया 26। तो ये से कट जाएगा तो B का मान आ जाएगा 13। अब B का मान समीकरण 1 में रखेंगे। B का मान समीकरण 1 में
समीकरण 1 है b माइनस सी बराबर 8। b का मान है 13 माइनस सी बराबर 8। तो माइनस सी को बराबर करता 8 माइनस 13 हो जाएगा, तो माइनस सी बराबर आ जाएगा माइनस के 5। तो माइनस प्लस, तो सी का मान आ गया 5। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार 12 गुने 5, 2 छक 12 कट जाएगा, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हीरोन के सूत्र से जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हीरोन के सूत्र से जांच। तो उसी तरह बनाएंगे जैसे और क्वेश्चन में बनाते थे उसी तरह। तो ए का मान हो जाएगा 12 और बी का मान हो जाएगा 13 और सी का मान हो जाएगा 5। तो अर्थ पर में आप निकालेंगे, अर्थ में a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो एस बराबर हो जाएगा a का मान है 12 प्लस 13 प्लस 5 बट्टा 2। तो एस को बराबर करेंगे 30/2 तो आ जाएगा 15। तो ये हीरोन का फॉर्मूला है, तो इस पर बैठाएंगे। तो और 15 है तो 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 5। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 15 गुने 3 गुने 2 गुने 10। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 5 गुने 3 गुने 2। तो 15 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर। हीरोन के सूत्र से भी बनाए तो उतना ही आया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले तो उतना ही आया। तो इसका मतलब ये सही है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है और इसका कर्ण 5 सेमी लंबी है। त्रिभुज को दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्राप्त परिणाम का जांच हीरो के सूत्र से करें। तो हम ये समकोण त्रिभुज बनाए हैं। मान लीजिए माना समकोण त्रिभुज ABC में भुजाएं ABC है, परिमाप 12 सेमी है। तो इसको हम बना रहे, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 5 बराबर 12। तो a प्लस अर्थ परिमाप जैसा बना रहे, तो a प्लस बी को बराबर करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो b को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस a। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में तो हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसका मान है 5 का स्क्वायर बराबर इसका है B का स्क्वायर। BC को हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। बी के बदले हम लिखेंगे 7a। बी को बराबर में किए थे 7a माइनस ए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 25 माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a प्लस a स्क्वायर। तो इसको इधर हम कर रहे थे 49 प्लस a स्क्वायर माइनस 14a प्लस a स्क्वायर बराबर हो जाए माइनस में 25 बराबर 0। तो हो जाएगा 24 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 14a बराबर 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 बराबर हो जाएगा 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस दूसरा तो 14a प्लस 12 बराबर 0। तो ये तो गुना में तो ये शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12। तो इसमें फैक्टर सोचेंगे, a का मान लाएंगे तो a इसका फैक्टर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 12। तो इसमें से एक कॉमन आ रहा है तो बचेगा a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन आ रहा है a माइनस 4। तो a माइनस 4 इंटू हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। तो एगो a का मान आ जाएगा 4 और a का मान आ जाएगा 3। तो a का मान दोनों है, इसका भी आया 4 और इसका भी आया 3। तो केस नंबर 1 में हो जाएगा a बराबर 4, तो आधार हो जाएगा 4 सेमी और लंब हो जाएगा 7 माइनस a बराबर a। तो 7 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 3 सेमी। अब केस नंबर 2 में हो जाएगा a बराबर 3, तो b बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4 मीटर। तो अब उसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार है 4, ऊंचाई है 3, 2 दूना 4 तो आ गया 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर। अब हीरोन के सूत्र से जांच करेंगे। तो उसी तरह अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो हो जाएगा a का मान है 5 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा 2। तो इसको कीजिए तो 12/2, 2 6 12, 6 आ गया अर्ध परिमाप। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे।
तो हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हो जाएगा रूट अंडर 6 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 3। तो हो जाएगा रूट अंडर 6 गुने 1 गुने 2 गुने 3। तो इसको किस तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2। तो ये दोनों का जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3 गुने 2। तो 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज का भी इतना आया था और हीरोन का सूत्र से निकाले तो इतना ही आया। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेमी है और इसका कर्ण 161 सेमी है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 13 बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा। तो हो जाएगा परिमाप दिया माना समकोण त्रिभुज एबीसी में भुजाएं एबीसी है और परिमाप 132 सेमी इसमें दिया है। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 61 बराबर 132। तो a प्लस बी को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा 71। तो b के बराबर करेंगे तो 71 माइनस a। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसी तरह त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो इसका 61 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर होता है 37 21 बराबर बी का मान हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से 71 माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर इसमें लिख देंगे कारण समीकरण 1 से। तो हो जाएगा 37 21 बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 71 का स्क्वायर 50 41 प्लस ए स्क्वायर माइनस 142 ए प्लस ए स्क्वायर। तो हो जाएगा 50 41 प्लस ए स्क्वायर माइनस 142 ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 37 21 बराबर 0। तो हो जाएगा 13 20 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 142 ए बराबर 0। तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 142 ए प्लस 1320 बराबर 0। तो इसमें से 2 कॉमन आते हैं स्क्वायर माइनस 71 ए प्लस 1320 बराबर 0। तो हो जाएगा ये तो शून्य में चल जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 71 ए प्लस 1320 बराबर 0। तो इसमें से आप फैक्टर तो ए स्क्वायर जिसका फैक्टर 60 है माइनस ए 11 प्लस 660 बराबर 0। तो ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 60 प्लस इसमें माइनस 11 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए माइनस 60 बराबर 0। तो हो जाएगा ए माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा ए माइनस 60 बराबर 0। तो ए का मान आ जाएगा 11 फिर इसमें ए का मान आ जाएगा 60। तो 2 ए का मान आया केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में आधार और लंब चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा केस नंबर 1 ए बराबर 11 पर हो जाएगा आधार 11 और लंब हो जाएगा 71 माइनस ए है तो 71 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 60। फिर केस नंबर 2 में हो जाएगा ए बराबर 60 पर तो लंब हो जाएगा 71 माइनस ए बराबर 71 माइनस 60 बराबर 11। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार 11 गुने 60। तो ये सी कट जाएगा तो आ जाएगा इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 330 सेमी स्क्वायर। अब हीरोन के सूत्र से जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हीरोन सूत्र से जांच। तो ए का मान हो जाएगा 60 और बी का मान हो जाएगा 11 और सी का मान हो जाएगा 60। तो एस बराबर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो एस बराबर निकालेंगे तो ए का मान है 6 प्लस 11 प्लस 60 बट्टा 2। तो एस बराबर हो जाएगा सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 132 बट्टा 2। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 66। अब हीरोन का सूत्र निकालेंगे। हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो और 66 66 इंटू 66 माइनस 1 का मान है 6 66 माइनस 11 फिर 66 माइनस 60।
तो हो जाएगा रूट अंडर 66 गुने 5 गुने 55 गुने 6 हो जाएगा। फिर 11 गुने 6 गुने 5 गुने 11 गुने 5 गुने 6, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 11 गुने 5 गुने 6 बराबर 330 सेमी स्क्वायर। त्रिभुज का भी इतना ही आया और इसका भी इतना, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेमी हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। क्षेत्रफल और ऊंचाई इसमें बताना था। का मान 16 है तो एस समबाहु त्रिभुज बोलना है तो प्रत्येक भुजा तो उतना ही होगा 16 16, तो हो जाएगा a + b + c/2। तो b का मान भी 16 ही होगा, c का मान भी होगा 16 ही, तो हो जाएगा 16 + 16 + 16/2। तो ये सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 16 × 16 = 48/2। तो ये से कट गया तो आ जाएगा 24। अब हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र बराबर रूट अंडर s × s - a s - b s - c। तो s का मान है 24, तो 24 × 24 - 16, फिर हो जाएगा 24 - 16 24 - 16। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा, घटाइएगा तो 24 गुने 8 गुने 8 गुने 8, फिर हो जाएगा रूट अंडर 24 को तोड़िएगा तो 8 गुने 3 गुने 8 गुने 8 गुने 8। तो ये दोनों 8 निकल जाएगा बाहर, तो 8 गुने 8 रूट अंडर 3, तो 8 8 64 64 रूट 3 आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 64 64 रूट 3 बराबर 1/2 गुने आधार 16, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई को हम बराबर करेंगे तो 64 रूट 3 गुने 2/16, तो 16 चौका 64 कट जाएगा, तो एच का मान आ जाएगा 4 दूना 8 रूट 3 सेमी। यही इसका आंसर है।